बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्त गो न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आमिर काजी। नाज़रीन, पिछली एक वीडियो में आपसे एक आइडिया डिस्कस किया था, यानी हार्ड वर्क, जिस वीडियो का नाम था की टू सक्सेस। बाज़ लोग हार्ड वर्क करते हैं और जो अक्लमंद लोग हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। यानी स्मार्ट वर्क से मुराद ये है कि सही टाइमिंग, सही ताकत और सही टेक्निक जहाँ पर लगाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। लेकिन नाज़रीन, हमारी आज की जो यंग जनरेशन है उसने स्मार्ट वर्क का बड़ा ही गलत मतलब लिया हुआ है। आप किसी यंग बंदे से पूछें तो वो कहेगा कि आराम से बैठकर कंप्यूटर के ऊपर काम करके मेहनत ना करनी पड़े, कुछ ऐसा काम हो जिससे आपको इजीली अर्निंग आती हो, इस तरह का काम होना चाहिए। क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है? क्या मेहनत इस चीज़ का नाम है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम किसी इंतहाई गहरी साजिश का शिकार हो रहे हैं? नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम के बारे में अगर एक फ़िक्रे में बात करनी हो तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी पीपल आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन दूसरी तरफ ये बात कहनी भी बेजा नहीं होगी कि पाकिस्तानी कौम एक बहुत जुगाड़ू कौम है। नाज़रीन, इंग्लिश का एक मुहावरा है, ईज़ी कम ईज़ी गो। इसका मतलब है हराम की कमाई हराम जाती है। आजकल एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट। बहुत सी कंपनियां आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देंगी कि आप ऐसे इस तरह के पैसे लगाएं, आपको ऐसी इस तरह के पैसे आएंगे, यानी पैसा लगा के पैसा आना। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में, गालिबन जहां तक मुझे याद पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग से मुतल्लिका वो वीडियो थी, मैंने उसके अंदर सूद की कुछ किस्मों का जिक्र किया था। उसमें एक किस्म ये भी थी कि अगर सिर्फ पैसा लगाकर पैसा आ रहा है तो वो सीधा सीधा सूद है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इस तरह की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। सीधी सी बात है, जब हम अल्लाह ताला से जंग करेंगे तो उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। सूद के बारे में कुरान में अल्लाह ताला का फैसला है कि सूद हराम है। ये शायद वाहिद ऐसा काम है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हराम होने की वजह बयान नहीं की। बस ये हराम है, अल्लाह ने कह दिया हराम है तो ये हराम है। अगर हम अच्छी तरह ये बात जानने के बावजूद अल्लाह ताला से जंग करेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या हम फ़ायदे में रहेंगे? नहीं, हम सरीहन नुकसान में रहेंगे। पिछले दिनों IDA, जिसको बाद लोग आइडिया, कुछ ईडा, कुछ आइडा, इस तरह के नाम लेते रहे। बहरहाल दिस इज़ एन एब्रीविएशन। IDA इसका असल नाम है। इस कंपनी का बड़ा चर्चा रहा है, जिसमें होता क्या था कि लोग इन्वेस्टमेंट करते थे $120 की। अब इस कंपनी का डॉलर भी कुछ महंगा है, तकरीबन आप ये समझ लें कि 42-43 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके और उसके बाद इसमें काम शुरू होता है। बहुत से लोग अपनी गाड़ियाँ, मकान, यहाँ तक कि अपने चलते चलाते कारोबार छोड़कर, बेचकर इस खुराफाती आइडिया के पीछे लगे रहे हैं। लोगों ने इसमें करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं। अब पूरे पाकिस्तान के आदादो शुमार तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरा ताल्लुक़ चूँकि गुजरांवाला से है तो गुजरांवाला की एक न्यूज़ आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर एक इलाका है जिसको सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। वहाँ के एक बंदे ने अपना बहुत कुछ बेचकर 72 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट कर दिया। जी, आपने सही सुना, 72 करोड़। नाज़रीन, मेरे नॉलेज के मुताबिक इस कंपनी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी गुजरांवाला शहर से ही हुई थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट, वो गुजरांवाला में बैठे हुए हैं। अब अचानक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो कैसे गई? हुआ कुछ ये था कि IDA कुछ अरसे से पाकिस्तान में काम कर रही थी। इनका तरीक़ाकार ये था कि इसमें $120 इन्वेस्ट किए जाते थे, और अब मेरे नॉलेज के मुताबिक, मुझे पक्का तो नहीं पता क्योंकि मैंने ये साइट जो है ना यूज़ नहीं की, इसमें कोई यूँ समझ लें कि कोई ऑप्शन अपीयर हो जाता था जिसके ऊपर क्लिक करना होता था,
और उस क्लिक करने के नतीजे में $3 आपको आते थे। अब इसमें लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, क्लिक करने से डॉलर आ रहे थे। आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैंने एक लड़के से ऐसे ही तबादला ख्याल किया, बात की। मैंने कहा यार देखो, ये जो जिस तरह आप इस तरह इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद आप ये क्लिक करके आपको पैसे आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये हलाल है? ये हराम नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत तो लग नहीं रही। आप यकीन करें, मेरी हंसी छूटते छूटते रह गई और मेरा उसकी अकल पर मातम करने को दिल किया कि वो जवान आगे से मुझे क्या कहता है, अंकल ये जो हम ऐसे ऐसे करके क्लिक करते हैं, क्या ये मेहनत नहीं है? आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारे आज के नौजवान का जहन किस तरफ जा रहा है। हम मेहनत को क्या समझ रहे हैं, और इस तरह के काम को भी हम अगर मेहनत समझ रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है हमारे अखलाकियात का और हमारे यूँ कह लें कि हमारे जो है ना फ्यूचर का तो शायद हमने जनाजा ही निकाल के रख दिया होगा। खैर, तो लोग कुछ अरसा से ये मेहनत कर रहे थे। अब कंपनी के जो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने ये सोचा कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाते हुए, तो मेरा ख्याल है अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। तो उनके दिमागों में एक बड़ा शैतानी आइडिया आया। उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये ऐलान किया कि आज के दिन, यानी 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कि आज के दिन आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका आपको जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही रिटर्न में आपको बोनस आएगा। अब लोगों ने उस पर बेतहाशा इन्वेस्ट कर दिया। लोगों ने अपने मकान, अपनी गाड़ियाँ, अपनी जायदादें, फैक्ट्रियाँ तक बेच के उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद हुआ क्या, कंपनी ने अचानक वो साइट बंद कर दी। और यकीन करें, ये इतनी ही अचानक बंद हुई थी जितना अचानक मैंने आपको बताया है। अब लोग चीख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचें, अल्लाह ताला से खुली जंग, और वो भी माह रमज़ान में, तो नुकसान तो होगा ना। नाज़रीन, सोचने का मुकाम है कि अगर हम ऐसी कंपनियों का डॉलर्स के लालच में इस तरह शिकार बनते रहेंगे, तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं फिर कहूँगा कि मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे कहीं हमारे मुल्क पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से कहीं मिट ना जाए। नाज़रीन, इस कंपनी ने पहले एक मैसेज छोड़ा कि वेबसाइट में एक मसला पैदा हो गया है और कंपनी उसको हल करने की कोशिश कर रही है। इस मैसेज का मकसद क्या था कि लोग कहीं एकदम अपना पैसा निकाल ना लें। लोग इंतज़ार करते रह गए और कंपनी ज़ोर का झटका ज़ोर से देकर ये जा वो जा। अब नाज़रीन गौर कीजिएगा कि जिस बंदे के अकाउंट में $10 थे, ज़ीरो, $100 थे, ज़ीरो, $1000 थे, ज़ीरो, यहाँ तक के 1 लाख या 10 लाख डॉलर थे, वो भी अचानक एकदम से ज़ीरो हो गए। क्या इस तरह मसले पैदा होते हैं? नहीं, ये ऐसे ही होना था, क्योंकि हम लोग कामयाब होने के लिए आसान रास्ते ढूंढते हैं। तो जब आसान रास्ते ढूंढते हैं ना, तो आसानी वाले रास्तों का इख्तिताम अक्सर औकात अच्छा नहीं होता। अब लोग कंपनी को कोस रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमें अपने आप को कोसना चाहिए। एक आदमी ने किसी बुज़ुर्ग से सवाल किया कि हज़रत कोई नसीहत करें। उन्होंने पूछा कि बेटा, पंजाबी में बात हुई, मैं आपको पंजाबी में सुनाता हूँ। उसने कहा कि बाबा जी को नसीहत करो। तो आगे से वो हज़रत कहने लगे कि पुत्र कदी भांडे मांजे नहीं। उसने कहा सरकार बड़ी बारी घर में कदी कदी अपनी बेगम दी या वालदा दी मदद करता रहना। उन्हें कहा पुत्र भांडे धोने वास्ते की करीदा है? उन्हें कहा सरकार मैं समझा नहीं। उन्हें कहा तेनों भांडिया ने कुछ नहीं सिखाया? उन्हें कहा नहीं सरकार, तुसी मैनूं दसो। उन्हें कहा पुत्र भांडिया नूं अंदरों बहुता मांजना पैंदा है, बाहरों तो सिर्फ हंगालन नाल भी काम चल जाता है। इसका मतलब ये था कि सफाई अंदर की ज़रूरी है। हमें अपने अंदर को साफ़ करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि इस्लाम हमें कौन सी तालीमात देता है। अल्लाह ताला हमसे अपने कुरान, अपनी किताब के ज़रिए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अपना कौन सा पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना फिर क्या होगा, वही होगा जो अब हो रहा है कि ईजी कम ईजी गो। आसानी से अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो आसानी से चली भी जाएगी। इन्हीं कलमात के साथ
अपने होस्ट मोहम्मद आमिर काजी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ऐसी खुराफाती और शैतानी आइडियाज़ वाली कंपनियों से बचें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।